दोस्तों, मैं ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोग पिछले 2 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लिए होंगे ताकि एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए कि पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा आपकी टेलीग्राम चैनल पे दूंगा और टेलीग्राम को लिंक शेयर कर दूंगा। बिना कुछ देरी किए हुए मैं इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर चैनल में आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेंगे और बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण पहले आया था 1986 में। वन संरक्षण की बात करें तो वन संरक्षण 1980 में आया हुआ था। वन्य जीव संरक्षण 1972 में, और जनजातीय एवं पारंपरिक निवासियों की बात करें तो ये आया हुआ था 2006 ईस्वी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट का इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका बता देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आरटी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम लोग जानेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाई जाती है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे। राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे। राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म के प्रसाय दिया, तो ये गलत है, नहीं दिया। राष्ट्रकूट राज्य प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्रकूट विषय की और भुक्ति में बंटे हुए थे, सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका राइट हो जाएगा, केवल एक असत्य है, बाकी सही है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। युगलिना पौधे तथा जंतुओं के बीच योजक करी और युगलिना के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये गलत है। पैरामीशियम का परिचलन अंग सिलिया होता है जो इसे चलने में मदद करता है, तो चलने में मदद करता है, ये सही है। ट्रिपोनोसोमा गैब्रियंस नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट्स फुट रोग पैदा करता है, ये गलत है। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 1 और 3 असत्य है, बाकी सत्य है। देखिए, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो बाघों की कुल संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे कितनी है। बाघों की कुल संख्या अभी 3682 है। बाघों की 2022 के अनुसार की बात करें तो 3682 है। भारतीय वन जीव संस्थान द्वारा जारी किया गया है, और इसमें बात करें बाघों की वृद्धि की आबादी 24.1% दर्ज की गई है। सबसे अधिक बाघों की संख्या पूछे तो 785 जो है 785 मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद बिहार में बाघों की संख्या अभी प्रेजेंट बिहार में बाघों की संख्या बिहार में 54 हो गया। 54 बिहार में बाघों की संख्या 54 हो गई है। आगे देखेंगे। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो यूएसए का है। मलास्क संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा? ये प्राय द्विलिंगी होते हैं परंतु कुछ जंतु एकलिंगी होते हैं, ये कथन सही नहीं है, बाकी सही है। इनका शरीर साधारणतः द्विपार्श्विक संबंधित होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, सही है। इनका हृदय पृष्ठ भाग में हृदयावरण के अंदर होता है, सही है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? तो इसका अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे। किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधन किया गया? किस वर्षों में किया गया? तो 1986 में सही है, 1992 में सही है, 2003 में सही है, 2005 में भी संशोधन किया है, सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसने किताब ए नोरस की रचना की? किताब ए नोरस की रचना किसने की? तो द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह ने की। आगे देखेंगे कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो फ्रियोन अज्वलनशील अविषहीन कार्बनिक
ये अणु है, ये सही नहीं है। बाकी सही समताप में O3 की प्रचुर मात्रा है। ओजोन की प्लास्टिक फोम के निर्माण में फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है, सही है। पराबैंगनी विकिरण से पत्तियों के रंध्र में जल का वाष्पीकरण बच जाता है, सही है। भारत में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत में आर्कटिक अनुसंधान कब शुरू हुआ था, तो इसके बारे में देखेंगे तो 2007 में शुरू हुआ था। प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? अवतलन सिद्धांत की अवधारणा डार्विन ने दी थी। चूज द appropriate preposition for the given sentence. What dash talking the day dash and spending it the seaside. तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा जैसे कि what about हो जाएगा about taking the day off and spending it the seaside. तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। PCPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। रोकने के लिए किसका अधिनियमित किया गया था? तो लिंग चयनात्मक गर्भपात को किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है। किसी भी अपराध का अन्वेषण किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। ये अन्य व्यक्ति के द्वारा, ये सही है। उसके बाद पुलिस अधिकारी द्वारा, ये भी सही है। पुलिस अधिकारी द्वारा, ये सही है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उन पे ध्यान देंगे। देखेंगे पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, धारा 149 सही है। संज्ञेय अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, धारा 151 सही है। जमाओं के लिए तितर बितर करने की सशस्त्र बल के अफसरों की शक्ति दिया गया है, 131 सही है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 45, ये गलत है, ये नहीं होगा। इस तरह से ये गलत है। पुस्तक चयन समिति निम्न से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो अस्थाई समिति का उदाहरण है। बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए देखेंगे हम लोग, पहला देखेंगे बजट निर्माण करना, एक ये जगह 1 नंबर। उसके बाद हो जाएगा पिछले बजटों का विश्लेषण करना और नए अनुरोधों को मिलान करना, ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर हो जाएगा आंकड़े एकत्र करेंगे, फिर ये 3 नंबर में जाएगा, एकत्र करेंगे। फिर उसके बाद आंकड़ों को उचित सिद्ध करना तथा बजट प्रस्तुत करना, ये 4 नंबर में। फिर बजट की संख्या व्याख्या और आकलन करना, ये 5 नंबर में। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये लक्ष्य के मार्ग में आने वाले कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो समस्या समाधान। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? तो 1961 में। इसका रीजनिंग का है तो इसका बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1। फिर आगे मैथ, उसका राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा आपको 504। देख लेंगे। सूची फर्स्ट को लीजिएगा, कुट को प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सही को चुनना है, तो सही को चुनना है। बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण न्यूटन मीटर होता है। प्लांक नियतांक जो होते हैं, नियतांक जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड होता है। प्रतिबल जो है, प्रतिबल न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और विशिष्ट ऊष्माधारिता का जूल किलोग्राम केल्विन होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। अकबर के मृत्यु के समय मुगल सूबों प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? अकबर के मृत्यु के समय मुगल में सूबों की प्रांतों की कुल संख्या की बात करें तो 15 था। 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो किस अभिनेता को? अल्लू अर्जुन को। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो बैंकॉक में किया गया, थाईलैंड के बैंकॉक में। निम्न से पश्चिमी हिंदी को बोली नहीं जाती है। पश्चिमी हिंदी को बोली नहीं जाती है तो मगही इसका राइट होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो डी नंबर हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे, 9 तो 1 9 ही 2, दोनों गलत है।
पढ़ लेंगे आप लोग। समजात अंगों के सही सेट का चयन करें। सही, जैसे कि पहला हो जाएगा मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा व्हेल के मिन पक्ष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चुनेंगे। असत्य है। उत्पाद, उपभोग, निवेश तथा विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, ये असत्य है। नादिर शाह के भारत आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो सी नंबर, मुगल सेना के नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ था, ये सत्य नहीं है। बाकी सत्य है। नादिर शाह ने भारत पर 1738-39 में आक्रमण किया। नादिर शाह भारत के धन संपदा से प्रभावित होकर आया था। युद्ध के दौरान बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया, ये सब सही है। इनमें से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का विजेता रहा? पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है? तो स्टेफानोस सिटसिपास। निम्नलिखित में कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री है? केंद्र सरकार का जो कानून मंत्री है कौन है अभी? तो अर्जुन राम मेघवाल है। बात करें संचार मंत्रालय मंत्री तो अश्विनी वैष्णव, सहकारिता मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री भी है अमित शाह, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राम कुमार सिंह। आगे देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एन पर पावर 2/3 इंटू भी होता है। प्रधान या मित्र रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है? कौन नहीं? डॉल्फिन कटक नहीं है, लक्षद्वीप चौगोस है, चौगोस सेंट पॉल है, न्यू एम्स्टर्डम है। निम्न में कौन सा सही विकल्प है उनके बारे में देखेंगे। तो इसका सही हो जाएगा ये, यानी इससे बड़ा रूट 60 है, शायद से बड़ा ये है। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किन जन आंदोलन के दौर में हुई थी? कौन सा जन आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पादक क्या है? प्रथम अस्थायी उत्पाद की बात करते हैं फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है। इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है कि इसके सभी निर्णय का साक्षात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकें। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 51 के कोष्ठ क में। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार वेलेजली के काल में हुए। वेलेजली के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसका देखेंगे, वेलेजली का शासन 1799 से 1805 तक रहा है, नहीं गलत है। वेलेजली अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए 2 उपायों का सहारा लिया, जिसमें सहायक संधि प्रथा और खुला युद्ध शामिल था, ये भी गलत है। न तो 1 न ही 2, ऑप्शन सी राइट। निम्नलिखित कथन का चयन कीजिए। तनु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत कम होता है, सही है। सांद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत समान होता है, नहीं गलत है। तो इस तरह से इसका देखा जाए तो इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? ICAR का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? बेमेल जोड़ा को देखेंगे। इसका राइट डी नंबर, मसाई अरब सागर, ये बेमेल है। नहीं तो किर्गिज मध्य एशिया सही है, पिग्मी कांगो बेसिन सही है, सकाई मलेशिया सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखेंगे, सही सुमेलित नहीं है। तो ये गोर नया सोरिया सूती, ये सुमेलित नहीं है। गोर नया सीरिया जो है रूस में है, यह लो अयस्क के लिए है, लो अयस्क को, इसलिए डी नंबर सही नहीं है। देखेंगे त्रिभुज में कितने
कितने त्रिभुज हैं उनके बारे में। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 18 है, देख लेंगे। आगे देखेंगे हम लोग। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, परीक्षा देना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो व्हाट अबाउट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, राइट ही हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ प्रकाशित होता है, कहाँ पे प्रकाशित होता है। तो कहाँ पे प्रकाशित होता है, तो महाराष्ट्र में प्रकाशित होता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रमाण योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम प्रमाण योजना का उद्देश्य है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। निम्न में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो इसका देखेंगे बेन स्टोक को चुना गया है क्रिकेट ऑफ द ईयर में। आगे देखेंगे, विचार कीजिए। जिंक आयन पौधे में पत्तियों के रंध्र को खुलने के बंद होने से सहायक होते हैं, नहीं ये गलत है। वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, तो ये भी गलत है। वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, तो ये सही है, राइट। मांसलोभित पौधे में रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद होते हैं, ये गलत है। इस तरह से इसका राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर राइट है। निम्न में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, प्रजनन करता है, तो राजोपस। 57 नंबर का देखेंगे। एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जब वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे हम लोग। अपनी स्वीकृति दे देंगे, राइट भी हो जाएगा। 10 से 35 के बीच की 5 -10 से 35 के बीच की 5 विभाज्यपूर्ण संख्याओं का औसत। इसका राइट आंसर की बात करें तो हम लोग बता देते हैं, इसका हो जाएगा 17.5। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, सशक्त प्रवृत्ति है, तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य जो है सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो किसने कहा था, तो ये कहा था एनी बेसेंट ने कही थी। इसका देखेंगे 61 का की बात करें तो इसका प्रोफेसर U.R. रॉ की बात करें, प्रोफेसर U.R. रॉ जो थे ये अंतरिक्ष अनुसंधान थे। राजा रमन्ना की बात करें नाभिकीय भौतिकी थे, और M.S. स्वामीनाथन जो थे उसमें गतिकीय खगोल भौतिकी थे। मेघनाथ शाह कृषि विज्ञान। इस तरह से ऑप्शन इसका राइट डी हो जाएगा। कथन पे विचार करना है। प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योग के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना, ये राइट है। योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों का आवंटन किया गया, जिसमें किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 तक ऋण कम ब्याज कर सकता नहीं, ये गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, केवल एक। निम्नलिखित में सबसे पुरानी सेल क्रम की पहचान करना है, तो सबसे पुरानी सेल क्रम धारवाड़ का है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के बारे में सही है, चयन करके अधोलिखित कूट का प्रयोग करना है। अधोलिखित कूट का प्रयोग करना है, कौन सा भारत के बारे में है। इसका देखेंगे, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, सही है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारण करने के लिए किया जाता है, राइट। भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, राइट। भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटी है, राइट। इस तरह से सभी इसका सही हो जाएगा। जर्मनी के संदर्भ में युग्मों का मिलान करना है, तो इसका राइट हो जाएगा युंग फोक हो जाएगा। युंग फोक जो है ये युंग फोक 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाटसी युवा संगठन है। उसके बाद
एक कंटेक्शन कैंप हो जाएगा, ऐसा स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है। उसके बाद फिर आ जाएगा गेस्टाफो, गुप्तचर एक राज्य पुलिस है। ऑस्विट्ज़, ये यहूदियों के लिए बने कल कारखाने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो किस देश में नहीं किया जाएगा? तो केन्या में नहीं किया जाएगा। बात करें आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में भारत में, और 2027 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का जिम्बाब्वे तथा नामीबिया में होगा, और 2031 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच हो जाएगा। निम्न में से कौन अम्बेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक है? अम्बेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। CH फॉर मीथेन का आणविक द्रव्यमान निम्न में से कौन है? तो आणविक द्रव्यमान कौन है मीथेन का? तो 16.043 माइक्रोन है। इसका 69 का देख लें, इसका राइट हो जाएगा 8%। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मानकों में शामिल नहीं है, मानकों में जो है शामिल नहीं है। तो खुशहाली नहीं है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? तो 1987 में पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया? तो किसको नहीं दिया गया? तो मलयालम को नहीं, किसको नहीं दिया गया? भाषा को शास्त्रीय भाषा में दर्जा नहीं दिया गया। तो पाली को नहीं दिया गया, संस्कृत को दिया गया, मलयालम को दिया गया, ओडिया को दिया गया। आगे देखेंगे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो ग्रंथ है ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। आगे देखेंगे ऑपरेशन अवधारणा, जेकब और मोनोड से ऑपरेशन अवधारणा। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। उसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डिब्रीड, और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की बात करें तो बीटल और टेटम ने दिया था। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो किस डेल्टा का एक उप विभाग है? बंगाल डेल्टा का। निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागान के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? अम्लीय मिट्टी। मेगा अस्थनीज द्वारा किए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन है बी नंबर, कर का भू राजस्व 1/6 भाग, ये गलत है। इसका 1/4 भाग होना चाहिए। यांत्रिक लाभ एक से अधिक होने का अर्थ है कि एक से अधिक होने का अर्थ है कि कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सके। भारत में वेट वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी भारत में? तो LK झा समिति ने की थी। सही मिलान करना है। 80 नंबर में देखेंगे अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। अनुच्छेद 67 की बात करें तो अनुच्छेद 67 की तो उपराष्ट्रपति को हटाने से है। अनुच्छेद 94 की बात करें तो अनुच्छेद 94 जो स्पीकर को हटाने से है। अनुच्छेद 90 की बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से है। तो इस तरह से ऑप्शन इज राइट सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? कौन सी की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन डी। इसका आ जाएगा दक्षिणापथ का स्वामी। दक्षिणापथ का स्वामी की बात करें सातवाहन मूवेंडार की बात करें तो इसका हो जाएगा चोल चेल एवं पांद। अश्वघ उसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपको बुद्ध चरित्र। फिर बोधिसत्व की बात करें तो महायान बौद्ध धर्म से, और हेनसांग चीनी यात्री से। इस तरह से 82 का आंसर राइट हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो इसका चेन्नई में हुआ।
निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल कौन नहीं है? तो बाजरा नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को बोर्डोइचिला कहा जाता है? बोर्डोइचिला कहा जाता है असम में, बोर्डोइचिला कहा जाता है। द्रव्य से ठोस में अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव्य से ठोस अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके दरबार में रहते थे? तो मराठा प्रशासन के दरबार में रहते थे। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम चाहिए। तो कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम चाहिए, तो अनिश्चय वाचक हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। राइट ए हो जाएगा। कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सामान्य घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? कैंपोस और लानोस कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो नहीं जाना जाता है तो रेणुकूट नहीं जाना जाता है, जो लौह इस्पात नहीं है। भारतीय रियासतों के शासकों में विशेष अधिकार और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब हुई थी? 1971 में हुई थी। राष्ट्रीय बहुआयामी करीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? किस वर्ष? 2025 को। आगे देखेंगे, चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो कब किया गया? वर्ष 1994 में। इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? तो किसे जैव तकनीक जो है उनके पितामह या फादर्स कहा जाता है? किसको? तो कहा जाता है कैरोली इरेकी को। कांच के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उनके बारे में देखेंगे। तो कांच के बारे की बात करें तो कौन सी कथन सही नहीं है? तो सोडा, इसका राइट हो सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर होते हैं, सी नंबर। फिर देखेंगे 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? 5वां खेलो यूथ का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश डी राइट आंसर। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस पे आधारित है? तो कछारी मिट्टी से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस तरह से थैंक यू फॉर वाचिंग के लिए।